Hello my dear students, once again welcome back to my channel. In this video I will be doing one numerical, a very typical numerical with you all on the topic of gratuity. The problem that you can see on the screen is problem number 4 because I have already covered 3 problems on the topic of gratuity in my previous video, and all these 4 problems are the unsolved questions of the book of income tax by Dr. Girish Ahuja ji. The book is being prescribed in Delhi University in many colleges. So I'm doing the unsolved questions with you all, and this is the 4th unsolved question. Let's get started. Shri Vinod, who was in part-time employment with A Limited and B Limited, furnishes the following information. वो ए में भी नौकरी करता था, बी में भी करता था. क्वेश्चन ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो ए में करता था और फिर छोड़ के बी में चला गया. ऐसा नहीं कह रहे क्वेश्चन में कहा गया है वो पार्ट टाइम ए में जाता था और पार्ट टाइम वो बी में जाता था. ए में उसे बेसिक सैलरी मिलती थी 10,000 पर मंथ और बी में 6,000 पर मंथ. दोनों में डीए 30% था. जो ए का डीए है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, लेकिन जो बी का डीए है उसका सिर्फ 40% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है एज पर दी क्वेश्चन. इट इज़ बीइंग सेड फर्दर कि वो ए से रिटायर हुआ है दिसंबर 2020 में, लेकिन बी से रिटायर हुआ है नवंबर 2020 में. उसने ए में जो टोटल पीरियड ऑफ सर्विस दी है, प्रोवाइड करी है, दैट इज़ 22 ईयर्स एंड 11 मंथ, और बी में प्रोवाइड करे हैं, रेंडर करी हैं सर्विसेज फॉर 20 ईयर्स एंड 4 मंथ. ग्रेचुटी उससे ए कंपनी ने दी है 1,43,000, बी ने दिया है 1,20,000, और उसकी सैलरी भी बढ़ी थी 2020 में. ए लिमिटेड में तो फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही बढ़ गई थी अप्रैल 2020, और बी लिमिटेड में अगस्त 2020 में बढ़ी थी. जो बढ़ी थी, जो इंक्रीमेंट हुआ था, जंप हुआ था, वो ए लिमिटेड में 1,000 का जंप हुआ था. दिस मीन्स 10,000 से पहले उसकी सैलरी कितनी होती थी? 9,000 होती थी, जो कि बढ़ के हो गई थी 10 बिकॉज 1 का जंप मिला था. इसी तरह बी लिमिटेड में सैलरी पहले अब हो गई 6,000, और अगर ये 6,500 का जंप मिलने के बाद हुई है, दिस मीन्स जंप से पहले कितनी थी? 5,500. You have been said, compute the gross salary of Shri Vinod for the assessment year 2021-22. Now, the computation of the gross salary is basically the main body of the question. But ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स भी तो होने चाहिए, तो हमें ग्रेचुटी भी चाहिए. पर ग्रेचुटी दोनों की अलग अलग निकलेगी, उनमें से एग्जेम्पशंस भी निकलेंगी, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो आई कैन लीव little space for the calculation of the gross salary and can straightforward jump to the calculation of the gratuity part. So, gratuity shall be exempt to the minimum of the following. तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए हैं, A and B. So, in both these 2 columns I will place the 3 amounts. जिन तीनों में से मुझे सबसे छोटा ढूंढना है जितनी की एग्जेम्पशन मिलेगी. क्या होते हैं ये 3 पार्ट्स? सिंस ये एम्प्लॉई ना तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ना ही ये कवर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो इसके लिए रूल्स हैं. आपको इन तीनों का छोटा ढूंढना है. एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीट उसको एक कंपनी से मिली है 1,43,000 की ग्रेचुटी, और बी कंपनी से मिली है 1,20,000 की ग्रेचुटी. देन स्पेसिफाइड अमाउंट, सरकार ने कितनी लिमिट बताई हुई है कि इससे ज़्यादा की आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी? 20 लाख. मैंने बीच का अमाउंट अभी छोड़ा है क्योंकि उसके लिए भी मुझे सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. ए का मैं अलग करूंगी यहीं पे और बी का अलग करूंगी और उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में मैं प्लेस कर दूंगी. तो पहले मुझे पता करना है ए की एवरेज सैलरी कितनी थी और बी की एवरेज सैलरी कितनी थी, तो इसके लिए बनेगा सब वर्किंग नोट. ओके, सो जस्ट सी, ए लिमिटेड से वो कब रिटायर हुआ था? ए लिमिटेड से वो रिटायर हुआ है 1 दिसंबर 2020 को, वो वहाँ से रिटायर हुआ है. अगर वो रिटायर दिसंबर में हुआ है तो इससे पहले वाले 10 महीने कौन से होंगे? दिसंबर से पहले वाले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई एंड अप्रैल. दे आर स्टिल नॉट 10. एंड मार्च एंड फरवरी. जब 1 अप्रैल की तारीख आई थी और इसको जंप मिला था और इसकी सैलरी बढ़कर हो गई थी 10,000, तो 10,000 उसको हर महीने मिला है फॉर 8 मंथ्स. लेकिन
इस मार्च अप्रैल से पहले उसकी सैलरी में 1,000 जब नहीं हुआ था उसकी सैलरी होती थी 9,000। दिस मीन्स जिस डेट से वो रिटायर हुआ है उस डेट से पहले 10 महीने जो हैं उसमें 8 महीने सैलरी रही है 10,000 और 2 महीने रही है 9,000। तो बेसिक सैलरी बेसिकली पिछले 10 महीने की कितनी होती है? बेसिक सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 10 महीने की है, 8 मंथ्स की है 10,000 और 2 महीने की है 9,000। तो उसकी टोटल सैलरी निकल कर आती है 98,000। इसका 30% दैट इज़ 29,400 जो कि पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है वो बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। अब पता चला कि रिटायरमेंट से पहले वाले 10 महीने में जो उसने कुल सैलरी अर्न करी है वो है 1,27,400। अगर 10 महीने की सैलरी इतनी है तो एवरेज सैलरी कितनी होगी? 1,27,400 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 12,740 रुपीज़। देन बात करते हैं बी लिमिटेड की। जब वो बी लिमिटेड से रिटायर हुआ है उसकी रिटायरमेंट की डेट है 15 नवंबर 2020। 15 नवंबर 2020 को वहाँ से रिटायर हुआ है। जब वो रिटायर हुआ था तो उसकी सैलरी थी 6,000 और ये 6,000 कब हुई थी? इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में बढ़ गई थी ना, तो जब बढ़ी तो इतनी हो गई 6,000। अगस्त में भी इतनी मिली, सितंबर में भी इतनी मिली, अक्टूबर में भी इतनी मिली, लेकिन नवंबर में तो वो हो गया रिटायर। सो फॉर 3 मंथ्स उसे 6,000 मिले। लेकिन जुलाई, जून, मई ये आप चाहें तो ओरली कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो कोई टीचर कट नहीं कर सकता, और अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया आप ओरली कर सकते हैं। सो नो टीचर इज़ गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स कि आपने सैलरी कैसे निकाली है, ये आप ओरली मन में कर सकते हैं। सो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ये हो गए 3 महीने, और 7 महीने और लेने हैं। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। तो इसकी सैलरी में 500 रुपये का जंप हुआ था इन दी मंथ ऑफ अगस्त, 1 अगस्त को। तो उससे पहले उसकी सैलरी होती थी 5,500, 5,500, 5,500, 5,500, 5,500 फॉर 7 मंथ्स। सो उसकी 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालते हैं। बेसिक सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 6,000 3 महीने की और 5,500 7 महीने की। So the total is 56,500 and the DA is again 30%, but B लिमिटेड का सारा DA रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कहता है ओनली 40% फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये तो हो गया DA पूरा, और उसका फर्दर 40% ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, जो कि ए लिमिटेड का ऐसा पंगा नहीं था, वो सारा ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट था। तो 6,780 will be your DA and the total salary for the 6 month is 63,280। अगर 10 महीने की सैलरी इतनी है तो 1 महीने की एवरेज सैलरी कितनी होगी? 6,328। Now we'll move back to our main working note। बात आती है ए लिमिटेड की हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, जो कि अभी निकाली थी 12,740, 12,740, और उसने कितने साल नौकरी करी है वहाँ पे? हमारा क्वेश्चन कहता है 22 ईयर्स 11 मंथ्स। सिंस ये अदर एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी है, ये ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होता है। आप इस 11 महीने के पीरियड को इग्नोर करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, चाहे ये 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड है। आप कितना टेन्योर मानेंगे? ए लिमिटेड में उसने कितने टाइम नौकरी करी है? ओनली 22 ईयर्स। सो ए लिमिटेड का ये जो हाफ करने के बाद आपको फिगर मिलेगा 1,40,140। यू कैन यूज कैलकुलेटर इन द कॉलेज। एंड बी लिमिटेड की हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, जो कि अभी पीछे निकाल के दिखाई है, 6,328 इंटू कितने साल नौकरी करी उसने यहाँ पर? 20 साल 4 महीने, मतलब कि 20 ईयर्स। सो हाफ ऑफ 6,328 इंटू 20 ईयर्स। सो बी के कॉलम में हम लिखेंगे 63,280 रुपीज़। तो हमें ये देखना है, ए लिमिटेड को देखते हैं। ए लिमिटेड के केस में 1,43,000 छोटा है कि 1,40,140 छोटा है कि 20 लाख छोटा है? ऑब्वियसली 1,40,140 छोटा है, इतने की छूट से मिलेगी। और बी लिमिटेड में कितने की मिलेगी?
63,280 की छूट उसे मिलेगी। तो लेट्स गो बैक टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। हमसे पूछा तो ग्रॉस सैलरी गया है, तो शुरू करते हैं अपनी कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। उसको ए लिमिटेड से इस असेसमेंट ईयर में कितनी सैलरी मिली? वो रिटायर हुआ है ऑन द डेट 1 दिसंबर। सो अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक हो गए 8 महीने, 10,000 इंटू 8, 80,000 इन द कॉलम ऑफ ए। बी लिमिटेड में उसकी सैलरी अगस्त में बढ़ी थी और वो रिटायर हुआ है नवंबर में, तो 6,000 रुपीज़ के हिसाब से उसे 3.5 महीने तनख्वाह मिली है 15 नवंबर तक, प्लस 5,500 के हिसाब से उसको अप्रैल मई जून को अगर हम काउंट करें टिल अगस्त, मंथ हो जाते हैं 4, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में तो 6,000 हो गई ना, तो 4 मंथ्स आर अप्रैल मई जून जुलाई। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड आधा महीना ऑफ नवंबर इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। तो ये है इस फाइनेंशियल ईयर की बी लिमिटेड की डिटेल्स। तो टोटल सैलरी जो बी लिमिटेड से उसने बेसिक सैलरी अर्न करी है वो है 43,000। डियरनेस अलाउंस आपका कितना है? 80,000 का 30% 24,000, और बी ए लिमिटेड में उससे 24,000 मिले और बी लिमिटेड में उससे मिले हैं 12,900। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पे 30% पूरा क्यों लिया, यहाँ 40% क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये तो मैं उसकी तनख्वाह निकाल रही हूँ ना, ये तो उसे मिला ही है ना, एम्प्लॉयर से पूरा मिला है। वो तो हमें ये 40% जो बोला गया, ये तो बोला गया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में आप इस 30 का फर्दर 40% ही यूज़ करेंगे। लेकिन अब बात हो रही है उसकी तनख्वाह, उसे मिला क्या है एम्प्लॉयर से? एम्प्लॉयर ने तो पूरा ही दिया है ना, तो उसकी अगर हम 40% लेंगे तो उसकी सैलरी हम कम लिख रहे हैं, हमें पूरा फिगर लिखना है। ग्रेचुटी कितनी मिली है? ए लिमिटेड से ग्रेचुटी मिली तो 1,43,000 है, लेकिन अभी अभी निकाले गए वर्किंग नोट के हिसाब से उसे 1,40,140 रुपये की छूट मिलेगी। 1,40,140 की अगर एग्जामिशन मिलेगी, सो द टैक्सेबल अमाउंट विल बी 2,860। एंड बी लिमिटेड से उसे ग्रेचुटी कितनी मिली है? मिली तो 1,20,000 है, बट 63,280 की छूट मिलेगी। 1,20,000 में से मैं माइनस करूँगी 63,280 एंड आउटर कॉलम में माई फिगर विल बी 56,720. Now I simply need to total these salaries for both the companies. उसको A लिमिटेड से मिली है 1,06,860 सैलरी और B लिमिटेड से मिली है 1,12,620 सैलरी। And now for the whole assessment year 21-22, his total gross salary is equal to 1,06,860 plus 1,12,620. It is equivalent to 2,19,480. So this question is over. I hope you understood the question. एंड दिस क्वेश्चन वॉज फॉर द थर्ड केस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि होते हैं अदर एम्प्लॉयज़, जो ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं और ना ही पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. In case you have not watched out the previous 2 videos on the concept of gratuity and problem 1, 2, 3, please do watch out for a better clarity and for the complete full understanding of the topic of gratuity. Thanks for watching and watch out. Stay connected for the next videos which will be on the topic of commuted pension and leave encashment and the provident funds. Bye.